हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आपके पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। आपसे अलग होने के बाद आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, तो ही एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। जिस चीज़ को मानते हो स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अभी तक मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। पर्सन का नाम लीजिए 3 बार 7 बार। प्लीज़ पर्सन का फेस इमेजिन करते हुए नाम लेते रहिए। देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। आपसे अलग होने के बाद आपके पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड, द हेरोफेंट, 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड, बॉटम डेक में है एस ऑफ सोर्ड्स। आपने जिनका फेस इमेज उनके नाम लिया, चाहे वो मेल है फीमेल है जो भी है, चाहे अभी अलग हुए आप लोग बहुत टाइम से लगे हैं, फिर अभी थर्ड पार्टी में बहुत टाइम से थर्ड पार्टी में, अभी उनकी लाइफ में फ़िलहाल ये चल रहा है। क्या चल रहा है? वो अपनी अच्छी किस्मत का वेट कर रहे हैं। वो अपनी किस्मत बदलने का, किस्मत पलटने का वेट कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि सही समय आने वाला है जब वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव कर पाएंगे जो कभी आपने सोचा था या कभी उन्होंने सोचा था। अभी वो इस पोजीशन में है कि उनको लग रहा है कि लगातार कुछ ना कुछ लॉसेस होते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट आ रहे हैं जिसमें वो डल फील कर रहे हैं। तो वो अच्छी किस्मत का, अच्छे टाइम का वेट कर रहे हैं। उनको लगता है कि अब सारी उम्मीदें उनको खुद से ही लगानी चाहिए, क्योंकि उनके आसपास से कोई लोग ना भी सपोर्टिव नहीं है। चाहे वो अर्न करते हैं, आपके पर्सन नहीं करते हैं, मेल है फीमेल है, जिस भी एज ग्रुप के हैं, अभी उनको ये फील हो रहा है कि उनको सारी उम्मीदें खुद से लगानी है और वो किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते, ना इमोशनली ना फाइनेंशियली। उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है क्योंकि वो जो करना चाहते हैं कर नहीं पा रहे। हो सकता है वो एथिकल नहीं है, समाज अलाउ नहीं करता, घर वाले अलाउ नहीं करते, हो सकता है उनको खुद को सही नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी वो चीज़ करनी है। तो कहीं ना एक दोहरा आभास वाली चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपकी पर्सन बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। कभी गुस्से में आके सोचते हैं कि ये कर लूँगा या ये कर लूँगी, वो कर लूँगा, वो कर लूँगी, फिर बाद में लगता है कि नहीं नहीं ये चीज़ें सही नहीं है। तो वो जो करना चाहते हैं कर नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो अपने लिए कुछ करेंगे तो हो सकता है उनकी फैमिली को बुरा लगेगा, हो सकता है जो समाज के लिए ठीक नहीं है, तो वो कर नहीं पा रहे, लेकिन अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप उनके पास होते, उनकी लाइफ में होते उस वक्त जब ये ऐसा फील कर रहे हैं ये, तो हो सकता है आप इस चीज़ों को सॉल्व कर पाते। वो बहुत कंफ्यूज है अपनी लाइफ में अभी। वो जो भी चीज़ करते, चाहे बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, घर में रहते हैं, कोई हॉबी फॉलो करते हैं, उनको ना भी समझ नहीं आ रहा कि उनकी लाइफ किस वे पे जा रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें सेम सेम रिपीट हो रही हैं, डेली रूटीन लाइफ में वही चल रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है। लाइफ कहाँ जा रही है, उनका करियर क्या है, लाइफ क्या है, फाइनेंस क्या है, फैमिली क्या है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो कहीं उनको अपने आप में ना वो एक कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। आपके पर्सन को आपके लिए बहुत क्रेविंग होती है। जितना आपसे दूर भागे, जितना आपको इग्नोर करे, जितना आपकी यादों से भागने के लिए किसी से इन्वॉल्व होते हैं, किसी से बातचीत करते हो सकता है किसी को डेट कर रहे हो, किसी से फ्लर्टिंग चल रही हो, किसी से मिलते होंगे, या फिर हो सकता है बिजनेस में, जॉब में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, घर के किसी काम में बिजी रहने की कोशिश कर रहे हो सकता है कुछ पढ़ने में खुद को बिजी रख रहे हैं, या फिर जो भी उनकी हॉबी है उसमें खुद को बिजी रखने की कोशिश करें। लेकिन हमेशा कहीं ना कुछ ऐसा लूप होल होता है जहाँ से आपकी यादें उन तक पहुँचती हैं और फिर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो ना आपके पास वापस लौटना चाहते हैं। वो कभी कभी अचानक अकेले बैठ के इतने ज़्यादा इमोशनली खुद को आइसोलेट कर लेते हैं ना कि वो लोगों के बीच में होते हुए भी तन्हा होते हैं। दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, बैठे कहीं और होते हैं, ब्लैंक हो जाता है उनका दिमाग। कभी कभी उनका समझ नहीं आता कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो पुरानी बातों को याद करते हैं, आपके साथ बिताए पल, आप लोग जो हंसते थे, खिलखिलाते थे, मस्ती करते थे, लड़ते झगड़ते थे, रूठते मनाते थे,
या दोनों की कोई फ्यूचर प्लानिंग थी, उस सब बातों को सोचते हैं कि वो चीज़ें आपसे अलग होने के बाद वैसी हो ही नहीं पा रही जैसा वो सोचे थे। उन्होंने ना कुछ बैगेज को अभी तक अपने पास रखा हुआ है। उनको लगता है कि उन्होंने आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया, बैड लैंग्वेज यूज़ किया आपके साथ, आपकी फैमिली को भला बुरा बोला, या आपको बहुत वर्थलेस फील करवाया। मतलब उन्होंने आपको जिस जिस हद तक हर्ट किया है ना, वो चीज़ें अब उनको रिटर्न में ऐसे आ रही है कि उनको जीने नहीं दे रही है। बार बार उनको लग रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने उनको हर्ट क्यों किया, मैंने उनको बैड वर्ड्स क्यों बोले, मैंने उनको ऐसा क्यों बोला, मेरी बुद्धि को क्या हो गया था उसमें, सिचुएशन क्या हो गई थी, क्या मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं है, मैं इतने अच्छे पर्सन को ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, ऐसे कैसे बोल सकती हूँ। वो एक रिग्रेट की एनर्जी को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कारण उन्हें प्रेजेंट लाइफ में भी ना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। अभी कुछ फेलियर का सामना करना पड़ता है उनको, कुछ आता है कि डिजास्टर मोमेंट आ गए, या फिर बिजनेस में लॉस हो गया, जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ गई, या घर में कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया था, इसलिए उनका ईश्वर उनको पनिश कर रहा है। अभी उनको ये फील होता है। वो ना अभी अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, आसपास के लोगों के साथ कोलैब करने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप में शांत नहीं हो पा रहे। वो ना पूरी सिचुएशन से भागते हैं बार बार। वो आपके सामने बैठ के चीज़ों को कभी कभी सॉल्व करना चाहते हैं, कभी सिचुएशन से भागना चाहते हैं कि ठीक है, अपनी लाइफ से आपको निकाल दिया है उन्होंने, या फिर आपने उनको निकाल दिया है, तो अब अपनी अपनी लाइफ जिएंगे, जो हो गया जैसे हो गया। ना मैं माफ़ी मांगूंगा, ना माफ़ी मांगूंगी, ना मैं सामने वाले को मनाऊंगा, ना मनाऊंगी, अब अपनी लाइफ जीऊंगा, अपनी लाइफ जीऊंगी। ये वाली चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है। वो सिचुएशन से भागते हैं अभी फ़िलहाल भी। अगर घर में कुछ हो जाता है, फैमिली में हो रहा है, फ्रेंड्स के बीच हो रहा है, या फिर ऑफिशियल कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, तो वो ना सिचुएशन से भागना पसंद कर रहे हैं आजकल, फेस नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि यार छोड़ो, फिर से मैं हर्ट होंगी, फिर से ब्लेम गेम होंगे, मैं थक गया हूँ, थक गई हूँ, मुझे नहीं लड़ना किसी के साथ, नहीं एक्सप्लेन करना किसी को, कोई मैं गलत समझ रहा है समझो मुझे गलत, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाली चीज़ें आ रही। वो आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। उनको लगता है कि कभी ना कभी आप उन्हें कॉन्टेक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपका मन उनके लिए बदलेगा और आप उनको कांटेक्ट करेंगे। चाहे हो सकता है किसी पर्सन के थ्रू करवाएं, या किसी फेक अकाउंट से, फेक नंबर से, या फिर हो सकता है आप उनसे डायरेक्ट कहीं मिलने चले जाएं। तो उनको लगता है कहीं ना कहीं ना आप उनसे बात करेंगे। अभी भी उनको फील होता है कि आप उनसे कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट में आएंगे, और आप उनके दिमाग में 24 आवर्स घूमते रहते हैं। चाहे उनकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, तो भी आप उनके दिमाग में घूमते रहते हैं। और आपके पर्सन ना आजकल बहुत क्रिएटिव हो गए हैं। हो सकता है पहले भी रहे होंगे, बट आजकल कुछ ज़्यादा क्रिएटिव हो गए हैं। अपने आप को बिजी रखने के लिए नई नई चीज़ें, किसी चीज़ को रीडिज़ाइन करना, रीडेकोर करना, ठीक से करना, हर चीज़ों को मैनेज करना, हर चीज़ों का सामान का ध्यान रखना, घर का ध्यान रखना, चीज़ों का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, लोगों का ध्यान रखना, अपने आप को ना बिजी रखे हुए हैं। यहाँ पे ये चीज़ें आ रही, कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे 10 2 9 8 6 7 1 12। हो सकता है ये आपका बर्थ डेट है कि पर्सन का बर्थ डेट इस डेट में मिले हैं, अलग कोई स्पेशल इवेंट शेयर करते हैं। या हो सकता है 1 10 2 9 8 3 12 7 8। हो सकता है ये आपका बर्थ मंथ है कि पर्सन का बर्थ मंथ है। या हो सकता है 1 2 9 8 3 7 6। आप इस मूल्यांक है तो पर्सन इस मूल्यांक। निश्चय बताती हूँ आप किस तरह के पर्सन के हो सकते हैं। SRDQEOFGHETHENTCWHELMORK। थैंक यू। राधे राधे।